नमस्ते, मैं रुचिता पटेल फिर से आज हमारे चैनल महाकाल एग्रो में आपका स्वागत करती हूँ। आपने जीरे की बुवाई कर दी होगी, तो आज हम बात करेंगे उसमें आने वाले रोग और कीट के बारे में और साथ ही साथ उन रोगों और बीमारियों से निपटने के लिए किन किन दवाइयों का जीरे में स्प्रे करना चाहिए ये भी बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, जीरे के अंदर सबसे पहले जो रोग दिखाई देता है वह बुवाई के कुछ दिनों बाद ही छोटे छोटे जीरे के पौधे अपने आप मुरझाकर सूखने लगते हैं। जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो वैसे ही धीरे धीरे संपूर्ण पौधा मर जाता है। यह एक फफूंद जनित बीमारी है जिसे ब्लाइट कहते हैं। इसके नियंत्रण के लिए कार्बेंडिजम 12% प्लस मैनकोजेब 63% WP 2 ग्राम या फिर ट्राइसाइक्लाजोल 18% प्लस मैनकोजेब 62% WP 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव करें। दोस्तों, आपको यह कृषि जानकारी अच्छी लग रही है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और आपके किसान मित्रों के साथ शेयर करें। अब दूसरा रोग है झुलसा रोग। इसे चरमा और रत्या रोग के नामों से भी जाना जाता है। यह रोग में जीरे की पत्तियों के किनारे गहरे काले या लाल होकर किनारे सूखकर मुरझाते हैं। यह सूखना आगे बढ़ता जाता है। किसान भाइयों, रोगग्रस्त पौधों में या तो बीज बनते ही नहीं है और बनते भी है तो छोटे और सिकुड़े हुए होते हैं। इस रोग की अधिक प्रकोप की स्थिति में पूरी फसल झुलस कर मर जाती है। अनुकूल वातावरण होने पर यह रोग इतनी तेजी से फैलता है कि फसल को बचाना लगभग मुश्किल हो जाता है। इसलिए मौसम के बदलाव आते ही बीमारी के आने वाली संभावना होने पर दवा का छिड़काव करके फसल को बचाया जा सकता है। दोस्तों, इस रोग के उपचार के लिए खेत में यदि यह रोग कम मात्रा में दिखाई दे रहा है यानी शुरुआती अवस्था में है तो मेटालैक्सिल 8% प्लस मैनकोजेब 64% WP 2 ग्राम प्रति लीटर या फिर मैनकोजेब 75% WP 3 ग्राम प्रति लीटर की दर से छिड़काव करें। दोस्तों, आपको अभी जीरे की फसल में कौन कौन सी समस्या आ रही है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जीरे की फसल में झुलसा रोग बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो पायरोक्लोस्ट्रोबिन 5% प्लस मेटिराम 55% WG 3 ग्राम प्रति लीटर या फिर क्लोरोथालोनिल 75% WP 2 ग्राम प्रति लीटर, साथ ही में ह्यूमिक एसिड 1 ग्राम प्रति लीटर मिलाकर स्प्रे करें। जीरे की फसल में फूल आने से लेकर पकने की अवस्था तक पाला पड़ना और सुबह बादल होने पर चरमा और झुलसा रोग बहुत ज्यादा लगने की संभावना होती है, तो इस समय सिंचाई ज्यादा ना करें, अन्यथा यह रोग बहुत ज्यादा फैल जाता है। अब बात करते हैं पाउडरी मिल्ड्यू के बारे में। यह रोग जीरे के पौधे पर फफूंद का सफेद रंग का चूर्ण साथ जम जाता है। यह फफूंद डायरेक्ट दाने पर अटैक करती है, जिसके कारण दाने का विकास रुक जाता है। वह सीधा असर उत्पादन पर भी पड़ता है। यह पाउडरी मिल्ड्यू के नियंत्रण के लिए एजोक्सिस्ट्रोबिन 18.2% प्लस डाइफेनोकोनाजोल 11.4% SC का 2 मिली प्रति लीटर या फिर हेक्साकोनाजोल 5% SC 2 मिली प्रति लीटर या फिर हेक्साकोनाजोल 4% प्लस जिनेब 68% WP 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव करें। जीरे की खेती कैसे करनी चाहिए जिससे आपको मुनाफा अच्छा मिले, उसके लिए हमने डिटेल में वीडियो भी पोस्ट किया था, वह भी आप जरूर देखें। ये आपको जीरे की खेती में फायदा दिलाएगा। अब किसान भाइयों, बात करते हैं जीरे की फसल में सबसे ज्यादा नुकसान करने वाला माहू कीट के बारे में। जी हाँ, इस कीट का सबसे अधिक प्रकोप फूल आने की अवस्था पर होता है और यह कीट पौधों के कोमल भागों का रस चूसकर फसल को नुकसान पहुँचाते हैं, जिससे फसल से मिलने वाली उपज और उसकी गुणवत्ता पर विपरीत असर पड़ता है, जिस कारण किसान भाइयों को आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ता है। तो इस तरह के नुकसान से बचने के लिए आप नीम ऑयल 5 मिली प्रति लीटर पानी में घोलकर फसल पर छिड़काव करें। और फसल में इस कीट का प्रकोप ज्यादा देखने को मिलता है तो आप इस कीट के रासायनिक नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड 17.8% SL 1.5 मिली प्रति लीटर के अनुसार छिड़काव करें। इससे थ्रिप्स और माहू दोनों कीटों का नियंत्रण होता है और आवश्यकता पड़ने पर 10 से 15 दिन बाद दूसरा छिड़काव कर सकते हो। और इसके साथ आप चाहे तो माइक्रोन्यूट्रिएंट भी स्प्रे कर सकते हो, जिससे जीरे में सूक्ष्म पोषक तत्व मिल सके। इस तरह किसान भाइयों, आप यदि इन बताए गए फसल सुरक्षा उपायों को अपनाते हैं तो आप अपनी फसल को कीट और रोग मुक्त रखते हुए फसल से अच्छी क्वालिटी की अधिक पैदावार ले सकते हैं। ऐसी सारी जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आपको इस वीडियो में दिखाई गई माहिती में कोई समस्या हो या फिर आपकी खेती में कोई परेशानी हो
तो आप हमें स्क्रीन पर दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर पर हाय लिखकर समस्या बताएं, जिससे हमारी टीम आपको संपर्क करेगी और आपकी समस्या का समाधान देगी। और हम प्रयास करेंगे कि हमारा अगला वीडियो आपकी समस्या पर हो। हमसे जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद।